महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की वीरगाथा अद्वितीय मानी जाती है। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र तथा श्री कृष्ण के भांजे थे। उनकी मृत्यु कौरवों द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में हुई, जो इतिहास में एक साहसिक बलिदान के रूप में दर्ज है। ये कहानी उनके पराक्रम, रणनीति और अंततः वीरगति को प्राप्त करने की गाथा को दर्शाती है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति समझानी शुरू की। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ध्यानपूर्वक इस कथा को सुन रही थी। अर्जुन ने समझाया कि चक्रव्यूह एक विशेष सैन्य संरचना है जिसमें प्रवेश करना कठिन होता है और उससे निकलना उससे भी कठिन। अभिमन्यु गर्भ में ही इस ज्ञान को सुन रहे थे। जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रणनीति समझाने वाले थे, तभी सुभद्रा को नींद आ गई और वे आगे की बात नहीं सुन पाईं। इसलिए अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि ही जान सके, लेकिन उससे बाहर निकलने का उपाय नहीं सीख पाए। जन्म के बाद अभिमन्यु ने श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की और अल्पायु में ही अत्यंत बलशाली योद्धा बन गए। उनकी वीरता और कौशल देखकर सभी प्रभावित थे। महाभारत का युद्ध जब कुरुक्षेत्र में प्रारंभ हुआ, तब अभिमन्यु ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की योजना बनाई। ये युद्धनीति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रची गई थी, जो कौरवों के प्रधान सेनापति थे। चक्रव्यूह एक विशेष प्रकार की सैन्य रचना थी, जिसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। इसकी संरचना एक घूमती हुई पहेली के समान होती थी, जिसमें प्रवेश करने वाला योद्धा आसानी से भ्रमित हो जाता था और बाहर निकलने का मार्ग नहीं ढूंढ पाता था। कौरवों की योजना ये थी कि वे पांडवों के सबसे प्रमुख योद्धा अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर भेज देंगे और फिर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार देंगे। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और जयद्रथ जैसे महारथियों ने इस योजना को कार्यान्वित किया। जब पांडवों को ये सूचना मिली कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है, तो अर्जुन को दूर भेज दिया गया था और अन्य पांडवों के पास इसे भेदने का कोई उपाय नहीं था। तब अभिमन्यु ने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि जानता हूँ। मैं इसमें घुस सकता हूँ और इसे भेद सकता हूँ। युद्ध क्षेत्र में कोई अन्य पांडव योद्धा नहीं था जो इस जटिल संरचना में प्रवेश करने का साहस कर सके। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पुत्रों ने अभिमन्यु के साथ जाने का निश्चय किया। योजना ये थी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा और पांडव उसके पीछे पीछे जाएंगे ताकि उसे सहायता मिल सके। लेकिन कौरवों ने एक और चाल चली। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा, जयद्रथ ने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह पूरे दिन किसी भी पांडव को रोक सकता था। इस कारण भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडव भीतर नहीं जा सके और अभिमन्यु अकेला रह गया। अब अभिमन्यु अकेला था और उसके सामने कौरवों की विशाल सेना थी। लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने अकेले ही कौरवों के महारथियों से युद्ध करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु बनाम दुर्योधन। अभिमन्यु ने दुर्योधन को घायल कर दिया और उसके रथ को तोड़ दिया। अभिमन्यु बनाम कर्ण। कर्ण जैसे महान योद्धा को भी अभिमन्यु ने पराजित कर दिया और उसके धनुष को काट दिया। अभिमन्यु बनाम अश्वत्थामा। अभिमन्यु ने अश्वत्थामा को भी अपनी वीरता से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अभिमन्यु बनाम शल्य। शल्य को भी उसने गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभिमन्यु बनाम द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने उसकी वीरता देखी और कहा कि यह बालक अर्जुन से कम नहीं है। जब कौरवों ने देखा कि अभिमन्यु को सीधे युद्ध में हराना असंभव है, तो उन्होंने अधर्म का सहारा लिया। सबसे पहले कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया ताकि वह लड़ न सके। द्रोणाचार्य ने उसकी रथ की रासें काट दी, जिससे उसका नियंत्रण कम हो गया। कृपाचार्य ने उसके घोड़ों को मार दिया, जिससे उसका रथ नष्ट हो गया। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने उसके रथ चालक की हत्या कर दी। जब अभिमन्यु पैदल ही युद्ध करने लगा, तो 7 महारथी एक साथ उस पर टूट पड़े। दुशासन के पुत्र ने पीछे से आकर अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया। अंततः बिना किसी हथियार के अकेला घायल अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। जब अर्जुन को ये समाचार मिला कि उसके पुत्र की हत्या कायरता से की गई है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे जयद्रथ को मार देंगे, जिसने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका था। अगले दिन अर्जुन ने भीषण युद्ध किया और अपने वचन के अनुसार सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दिया। अभिमन्यु की कहानी का महत्व। अभिमन्यु की गाथा केवल वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को भी दर्शाती है। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा योद्धा अकेले भी असंख्य शत्रुओं का सामना कर सकता है। उनकी वीरता को आज भी याद किया जाता है और उनकी कहानी महाभारत के सबसे प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। अभिमन्यु का बलिदान ये सिखाता है कि साहस, कर्तव्य और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही एक योद्धा का कर्तव्य होता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो।